हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय गणित लेके आए हैं। इसमें आपको हम आज अध्याय 8 राशियों की तुलना के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं अध्याय 8 के प्रश्न क्या कह रहे हैं। अध्याय 8 के हम प्रश्नों को समझेंगे और एक एक प्रश्नों को हल करके देखेंगे। तो चलिए, अध्याय 8 राशियों की तुलना। जो राशियाँ होती हैं उनकी तुलना कैसे करते हैं उसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। तो बच्चों, इसमें प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है, 1/3 को प्रतिशत रूप में लिखिए। तो जो 1/3 है उसका प्रतिशत रूप लिखना है हमें। तो बच्चों, आप इस प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 7 प्रश्न क्रमांक 173 देख सकते हैं। देखिए, इसको हल करने के लिए हमको सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो प्रश्न दिया है किसको बदलना प्रतिशत रूप में, 1/3 को। तो 1/3 लिख दिए। तो जब प्रतिशत में बदलते हैं तो प्रतिशत का क्या उसमें क्या करेंगे, 1/3 में प्रतिशत का 100 होता है तो 100/100 का हमने गुणा कर दिया। ये देखो, 100/100 का 1/3 से गुणा किया, अंश और हर दोनों में गुणा कर दी 100 का। अब देखो, 100 का 1 में गुणा की 100/3, और ये प्रतिशत का एक आया, ये 1/100 है, इसका क्या बन गया, प्रतिशत बन गया। तो इस प्रकार क्या आ गया, 100/3, और 3 का भाग 100 में देंगे तो क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3 प्रतिशत। तो ये प्रतिशत किसका आया, 100 का, 1/100 का प्रतिशत आया। जब प्रतिशत बदलते हैं तो 100 का भाग दे देते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमने 1/3 को प्रतिशत में बदले तो क्या आया, 33 सही 1/3, और ये भाग देखिए बताए, 3 का भाग 100 में दिए तो 73 का 9, यहाँ पे 3 लिखे और यहाँ पे 9 लिखे। 10 में से 9 घटाए, बचा 1, उतारे 0, कितना हो गया 10। फिर 3 का भाग 10 में दिए, 10 में दिए कितने बार गया, 3 बार गया, 73 का 9, 10 में से 9 घटाए 1 बच गया। अब 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा क्योंकि शेषफल क्या है, इसमें छोटा हो गया। तो अब इसको हमने लिख दी मिश्र भिन्न में, जो इसका आधार क्या हो गया, 33 सही। तो इसमें जो आपका भागफल है वो आधार के रूप में रहेगा, शेषफल ऊपर जाएगा, और जो भाजक है वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो उसको कैसे पढ़ेंगे हम, 33 सही 1/3 प्रतिशत, और 33 सही 1/3 प्रतिशत ये 33 सही 1/3 क्या कहलाएगा, मिश्र भिन्न कहलाएगा। इस प्रकार बच्चों, आपका प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है, किसी कक्षा के 65% विद्यार्थियों के पास साइकिलें हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी के पास साइकिल नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पे आप कितने बच्चों के पास साइकिल है, 65% बच्चों के पास साइकिल है। तो हम लिख देंगे कक्षा में विद्यार्थी के पास साइकिलें 65% है, और विद्यार्थी के पास साइकिलें नहीं है। तो टोटल परसेंट किसका बनता है, 100 का। 100% में से 65% को घटा देंगे, जो आएगा वो क्या कहलाएगा, उसके अंदर साइकिल जिनके पास नहीं वो प्रतिशत आ जाएगा। तो 100 में से हमने 65 को घटाया तो कितना आया, 35%। अतः 35% विद्यार्थी के पास साइकिलें नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 0.09 को प्रतिशत में बदलिए। देखो, 0.09 को हम प्रतिशत में बदल रहे, तो उससे पहले ये दशमलव भिन्न था, दशमलव भिन्न से हमने भिन्न में बदल दी। तो 9 बटे क्या हो गया, 100। 100 कहाँ से आ गया, ये दशमलव के बाद 2 संख्या थी, तो ये क्या आ गया उसका 100, और 9 गुणित प्रतिशत, तो 9% हो गया। 0.9 का प्रतिशत कितना हो गया, 9% हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, 12 का 75% ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, 12 का 75% ज्ञात कीजिए। तो हमने प्रश्न को लिख दिए, पहले लिखे 12 का 75%, जी 12 लिख दिए, का अर्थ हुआ गुणा 75, और 75 में किसका भाग दे देंगे, 100 का, तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो जो प्रतिशत का क्या हो गया, भागित 100 हो गया। अब इसको हम क्रॉस कर दी, किससे क्रॉस की, पहले 5 से, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, फिर 75 को 5 से क्रॉस की, 5 एकम 5, बच गया कितना 2, 5 25, तो कितने बार क्रॉस हो गया, 15 बार। फिर क्या किए हमने, यहाँ पे 4 से किसको क्रॉस की, 20 को, 4 पंचे 20, और 4 से 12 क्रॉस की, 4 तिया 12। अब बचा क्या, यहाँ पे ऊपर 3 बचा और यहाँ पे 15 बचा था, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब नीचे हर में कुछ भी नहीं बचा, भाग के में कुछ नहीं बचा, तो अब ऊपर अंश में क्या क्या बचा है, 3 गुणित 3, 3 का 3 में गुणा किया तो कितना आ गया, 9, 73 का 9।
तो ये आ गया हमारा आंसर है 12 का 75% क्या होगा, 9 होगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 आएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आपकी समझ के लिए आप क्या करेंगे, गणित कक्षा 7 के प्रश्न क्रमांक 166 को देख सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं कि इस टाइप के और अन्य प्रश्न दिए हुए हैं। तो और बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपके पेपर में अधिकतर प्रश्न आएंगे, इसलिए आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका की तैयारी अच्छे से करना है। तो सब देखिए बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है, 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब ये किलोमीटर में और ये मीटर में, तो किलोमीटर को हम कायम बदल देते हैं मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, इसलिए 3 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 3000 मीटर। तो अब 3000 मीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात क्या होगा, 3000 अनुपात 300। और तो अब यहाँ पे हम इसको क्रॉस करेंगे, तो 3000/300, 2 शून्य से 2 शून्य क्रॉस हुए, 3 एकम 3, 3 शून्य शून्य, 10/1, 10/1 यानी 10:1। तो ये क्या आ गया, 3000/300 बराबर क्या होगा, 10:1। तो 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात क्या होगा, 10:1। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे हल हुआ। नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न नंबर 6। रुपये 10,000 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं, तो एक वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। कोई भी व्यक्ति यदि बैंक में 10,000 रुपये जमा करता तो ये 10,000 रुपये क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। मूलधन कितना जमा किया उसने, 10,000, और किस दर से, 5% की दर से। तो उसे एक वर्ष में 5% की दर से, और समय कितना है, 1 वर्ष के लिए जमा किया, तो उसे ब्याज कितना मिला, इस प्रश्न में पूछा गया है। आप इसको साधारण ब्याज के सूत्र से हल कर सकते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब हमें मूलधन मालूम है कितना, 10,000, दर कितनी है 5, और समय कितना 1/100। देखिए बच्चों यहाँ पे हमने क्या किए, 2 शून्य से 2 शून्य क्रॉस कर दिए। अब बचा कितना है यहाँ पे, 100 गुणित 5 गुणित 1, तो लिख दी 100 गुणित 5। 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, 1 इसलिए नहीं लिखे। 100 का 5 गुणा की तो 500 रुपये, अतः 1 वर्ष का ब्याज 500 रुपये होगा। यदि आप किसी बैंक में 10,000 रुपये जमा करते हैं और दर जो है आपको मिलेगी 5%, तो 1 वर्ष में कितनी राशि, कितना ब्याज मिल गया आपको, 500 रुपये। तो 500 रुपये क्या आ गया ब्याज। तो आपके खाते में कितने रुपये हो गए, 10,500 रुपये। और 10,500 रुपये क्या कहला जाएगा, फिर मिश्र धन बन जाएगा वो। तो इस प्रकार से आपने क्या निकाल लिया, इसका ब्याज निकाल लिए। बहुत सरल है, कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न समझ आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुपों में शेयर कीजिए। ठीक है ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, 2:3:5 के अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। तो जो 2, 3, 5 अनुपात हैं इनको प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले जो अनुपात लिख दी हमने, कौन सा, 2, 3, 5, कुल भाग यानी कि क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। 3 में 2 धन 3 धन 5 जोड़े तो कितना आ गया, 10। अब पहले भाग का प्रतिशत, तो जो आपका 2 था, इस 2 में किसका, कुल भाग का भाग दे देंगे। तो 2 का कुल भाग कितना होगा, 10, और प्रतिशत में बदल रहे हैं तो किसका गुणा कर देंगे, 100 का। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, बचा कितना ऊपर, 10। 10 में 2 का गुणा किया तो कितना आ गया, 20%। फिर दूसरे भाग का प्रतिशत देखिए, 3/10 गुणित 100, इसमें भी 1 शून्य से 1 शून्य कटा, बचा 10। 10 का 3 में गुणा किए 30, तो एक आ गया 30%। तीसरे भाग का प्रतिशत निकालेंगे हम, तो तीसरे भाग का प्रतिशत क्या होगा, 5/10 गुणित 100। ये 10 कहाँ का है, ये कुल भाग है जो उसका भाग दे रहे हैं, और 100 का गुणा इसलिए कर रहे हैं कि प्रतिशत बदल रहे हैं। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, बचा 10, और 10 का 5 गुणा की 50%। इस प्रकार 2, 3 और 5 अनुपात का प्रतिशत क्या हो गया, 20%, 30% और 50%। अब इनको जोड़ के देख लेते हैं, उत्तर की जांच कर लेंगे। 50 में 30 जोड़े 80, 80 में 20 जोड़े कितना हो गया, 100। इस प्रकार 100% हो गया, यानी हमारा उत्तर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 8, दी गई आकृति का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। तो यहाँ पे देखिए एक आकृति बनी हुई है,
इस आकृति के कितने भाग बने देखिए, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल भाग कितने हैं? यहाँ पे कुल भाग 8 हैं, तो हमने लिख दी यहाँ कुल भाग कितने हैं 8। और छायांकित भाग कितने हैं 3। देखो जो काले दिख रहे हैं यहाँ छायांकित किए गए हैं या किसी कलर से रंगे गए हैं, तो कितने भाग हैं 1 2 3। छायांकित भाग कितने हो गए 3। तो हमारा भिन्न क्या बन जाएगा? छायांकित भाग भागित कुल भाग। तो हमारे छायांकित भाग कितने हैं 3 और कुल भाग कितने 8। अब छायांकित भाग का प्रतिशत निकालना है हमें, तो ये 3/8 में किसका गुणा कर देंगे 100 का। तो ये हो जाएगा 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 5 20 काट दिए, अब नहीं कटेगा तो 3 गुणित 25, 3 का 25 में गुणा किए तो 75 भागित 2। तो 75 भागित 2 प्रतिशत, 2 का भाग 75 में दिए तो क्या आया 37.5%। अतः छायांकित भाग कितना आ गया 37.5% है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? यदि किसी त्रिभुज के कोणों में अनुपात 2 3 5 है, तब उसके प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। हमें कोण की माप ज्ञात करने का है और किसकी बात कर रहा है? त्रिभुज के। तो आप त्रिभुज के बारे में पूर्व परिचित हैं, त्रिभुज के बारे में आज जानते हैं कि त्रिभुज क्या है? एक बंद आकृति है, 3 भुजाओं से 3 रेखाओं से बंद आकृति है। इसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं किसमें? त्रिभुज में। और त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ये आप पहले से ही परिचित हैं। अब इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? देखिए हल लिखेंगे। त्रिभुज के कोणों में अनुपात कितना है? 2 3 4। जो अनुपात में दिया है उसको हम मान लेंगे। माना त्रिभुज के कोण क्या हो गए? 2 दिया है तो 2x, 3 दिया है तो 3x और 4 दिया है तो 4x है। तो त्रिभुज के कोण क्या हो गए? 2x 3x व 4x हैं। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो त्रिभुज के 3 कोण कौन से हमारे? 2x 3x और 4x। तो इनका सबका क्या कर दी? योग। तो लिख दी हमने 2x धन 3x धन 4x बराबर 180। अब 2x में 3x जोड़े तो कितना हो गया? 5x। 5 में 4 जोड़े तो 9x बराबर 180। अब यहाँ पे 9 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, 9 का पक्षांतर करेंगे तो काय में जाएगा? भाग में। तो 180 भागित क्या हो गया? 9। 9 का भाग 180 में 2 कितने बार जाएगा? 20 बार। तो इस प्रकार से x का मान आ गया। अब पहला कोण क्या माने थे हमने? त्रिभुज का पहला कोण 2x, तो बराबर 2x का मान 20, 2 को 20 में गुणा किए 40। फिर त्रिभुज का दूसरा कोण आपने क्या माने? 3x, तो 3x बराबर 3 गुणित x का मान कितना आ गया? 20, 3 का 20 में गुणा किए 60। फिर तीसरा कोण 4x माने थे हमने 4 और x का मान कितना आ गया? 20, 4 का 20 में गुणा किए 80। तो इस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से आ गए? 40 अंश, 60 अंश और 80 अंश। अब इनको जोड़ के भी देख लेते हैं, उत्तर की जांच कर लेंगे। 40 में 60 जोड़े 100, 100 में 80 जोड़े 180। तो जोड़ने पे तीनों को कितना आ रहा है? 180 अंश आ रहा है। इसलिए त्रिभुज जो हमने हल किए हैं इस प्रश्न को, ये प्रश्न हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? एक नगर की जनसंख्या 2,50,000 से घटकर 2,45,000 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए एक नगर में कितनी जनसंख्या थी? 2,50,000 थी। उसमें से घट के कितनी होगी? 2,45,000। तो घटने की जनसंख्या तो कितनी जनसंख्या घटी उसका हम प्रतिशत निकालेंगे। सबसे पहले कुल जनसंख्या जो दी है नगर की जनसंख्या कुल, उसमें से हम क्या करेंगे? घटी हुई जनसंख्या को घटा देंगे। तो नगर की जनसंख्या 2,50,000 है, घटी हुई जनसंख्या कितनी है? 2,45,000। तो जनसंख्या कमी कितने की आ गई? तो 2,50,000 में से 2,45,000 घटाएंगे तो 5,000 जनसंख्या कम हो गई। तो अब हम क्या निकाल लेंगे? 5,000 का प्रतिशत निकाल लेंगे। तो कमी का प्रतिशत तो 5,000 भागित 25, तो कुल जनसंख्या 2500 कह रहा हूँ 2,50,000 जितनी जनसंख्या थी नगर में, वो जो और कमी वाली जनसंख्या हम भाग दे देंगे कुल जनसंख्या का और 100 का गुणा कर देंगे, तो हमें कमी का प्रतिशत मालूम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कितना है ये 5,000 भागित 2,50,000। अब जो क्रॉस हुए क्रॉस कर देते हैं, ऊपर कितने शून्य गिन लेते हैं? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4, तो ये 4 शून्य क्रॉस कर दी, 100 के 2 शून्य और 5,000 के 2 शून्य। बचा कितना ऊपर? 50,000 और नीचे 25। कितना बचा? 25। तो 5 25
और 50 को काटे तो कितने बार, 10 बार। अब 5 का भाग 10 में दी कितने बार गया, 2 बार। तो अब यहाँ कितना बचा, 2। तो कमी का प्रतिशत क्या हो गया, 2%। अतः घटने का प्रतिशत कितना हो गया, 2%। जनसंख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, घट रही है। तो इस प्रकार बच्चों आपका इस अध्याय का अंतिम प्रश्न और ये वाला अध्याय यहाँ पे आपका समाप्त होता है। यदि बच्चों आपको हमारे प्रश्न जो हमने आपको इस वीडियो में समझाए यदि समझ आते हैं तो आप इन्हें समझिए, अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।